हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 12.3 और चैप्टर है आपका एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। उसका क्वेश्चन नंबर 4। ये आप पिक्चर देख रहे हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर। और इसके अंदर शेड टोटल में है। ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ये आपका हो गया सर्कल। ये शेड सबके अंदर है। Find the area of the shaded region in figure where a circular arc of radius 6 cm। ये यहाँ से यहाँ तक आपका सर्कुलर आर्क 6 सेंटीमीटर है और ये आपका आर हो गया सर्कल का। हैज़ बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB। ये आपका हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज सेंटर, और इसकी साइड हो गई आपकी 12 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ शेड रीजन, और जो आपका शेड टोटल पिक्चर के अंदर शेड है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चों एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल होता है √3/4 साइड स्क्वायर, और ये आपका हो गया √3/4 मल्टीप्लाई, और साइड आपकी है 12 इंटू 12। ये आपका हो गया 4 3 जा 12, और ये आपका हो गया 36 स्क्वायर √3 मीटर स्क्वायर। उसके बाद निकालते हैं बच्चों एंगल, क्योंकि हमें सेक्टर ऑफ आर्क निकालना है। ये पूरा आर्क हो गया। अब आपके पास एंगल है AOB इक्वल 60 डिग्री, बट हमें चाहिए रिफ्लेक्स एंगल ये टोटल। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल AOB और इक्वल 360 में से 60 को माइनस कर देंगे, तो आपका एंगल आ जाएगा 300 डिग्री। अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल θ/360 मल्टीप्लाई πr स्क्वायर। थीटा आपका 300/360 मल्टीप्लाई पाई आपका हो गया 22/7, आर आपका हो गया 6, और 2 जा बार इसे हमने लिख दिया। 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36 से 36 कैंसिल, और आपके पास आया 30 मल्टीप्लाई 22/7, और ये आपका आ गया 660/7 मीटर स्क्वायर। उसके बाद यहाँ निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्योंकि पूरे में ही शेड है इसलिए आप दोनों को ऐड कर देंगे। 36√3 प्लस 660/7, और इसको आंसर को आप यहीं ख़त्म कर देंगे मीटर स्क्वायर। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये आपका हो गया पिक्चर। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। ये आपका स्क्वायर है 4 सेंटीमीटर। ये भी आपका हो गया 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखा हुआ है बच्चों इसके अंदर 4 सेंटीमीटर ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट। ये जो आप क्वाड्रेंट देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इसकी जो रेडियस है 1 है, ये भी 1 हो गई, तो सभी का 1 हो गया। जितने भी क्वाड्रेंट आपके सामने हैं, 4 क्वाड्रेंट आपके सामने। और आफ्टर दैट इसमें लिखा हुआ है एंड आल्सो ए सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर। ये सर्कल है आपका, डायमीटर 2 सेंटीमीटर, तो उसकी आर हो गई 1। आफ्टर दैट इसमें लिखा हुआ है बच्चों फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। जो भी रिमेनिंग एरिया बचा हुआ है
उसका आपको एरिया निकालना है। मतलब शेड वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं उसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ए स्क्वायर। एरिया ऑफ ए स्क्वायर इक्वल होता है साइड स्क्वायर, और साइड आपके पास है 4, तो 4 का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आफ्टर दैट आप निकालेंगे एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, क्योंकि आपके पास 4 क्वाड्रेंट हैं, और क्वाड्रेंट का फॉर्मूला बच्चों होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। और चूँकि इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट हैं तो आप 4 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल, ये आपका हो गया 22/7। आर आपके पास 1 × 1, तो ये आपका हो गया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद बच्चों निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल भी आपके पास, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यह आपका हो गया 22/7। आर आपके पास 1 × 1, और ये भी आपके पास सामने आ गया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर में से क्वाड्रेंट और सर्कल को कट किया गया है। देन अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर में से माइनस कर देंगे जो आपने कट किया है। आपने कट किया है क्वाड्रेंट, उसका आंसर 22/7। आपने कट किया है सर्कल, इसको भी आप ऐड कर देंगे दोनों को एक साथ, और बच्चों ये आपका होगा 16 माइनस एलसीएम 7, और ये आपका आ गया 44। देन अपॉन 1 लिख देंगे यहाँ पर, एलसीएम 7 और 16 7 जा आपका होता है 1112 माइनस 44, और आपका आंसर आ गया 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 का क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक रेडियस है 32। इसके बाद लिखा हुआ ए डिज़ाइन इज़ फॉर्म लिविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है ABC। ये आपका हो गया बच्चों A, ये आपका हो गया B, और ये हो गया C। इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इन द मिडल एज सोन इन फिगर, आप देख रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द डिज़ाइन शेडेड पोर्शन, और डिज़ाइन आपके पास सामने यहाँ है टोटल। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सर्कल में से आपको एरिया माइनस करना है ट्रायंगल का, तो आपका ये शेड वाला पोर्शन का एरिया आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले हम इसमें कुछ करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन, तो हमने यहाँ से यहाँ ज्वाइन करा दिया इसको, ये और ये 32 तो 32.5, और उसके बाद हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस तरह से, इसका नाम रख दिया D, और परपेंडिकुलर होता है बच्चों 90 डिग्री का, ये आपका O हो गया। चलते हैं बच्चों आंसर पर। अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, यह आपका हो गया 22/7 मल्टीप्लाई आर आपके पास 32 मल्टीप्लाई 32, और बच्चों आपका ये आ गया 22 में 32 की मल्टीप्लाई, उसके बाद फिर 32 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। देन ये आपका आ गया 32 में 32 की मल्टीप्लाई 41024, उसके बाद फिर 22 की मल्टीप्लाई, ये आपका आ गया बच्चों
129687 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद चलते हैं हम फिर ट्राइंगल पर। आपको इसमें से एक ट्राइंगल कट करना होगा बच्चों, जो हमने परपेंडिकुलर इसमें ड्रॉ किया है। इस तरह का ये ट्राइंगल है, ये डी है, ये ओ है, और ये आपका हो गया ए, और ये हो गया 90 डिग्री का एंगल, और ये है आपके पास 32। तो आपको सबसे पहले ये साइड फाइंड करनी है। अब जब 90 डिग्री का एंगल होता है तो इसके सामने बच्चों आपका होता है क्या, हाइपोटेनियस, और एक एंगल आपके पास है यहाँ पर 60 डिग्री का। दोबारा देखेंगे पिक्चर में, ये आपका हो गया यहाँ पर आपके सामने, ये आ गया 60 डिग्री का एंगल, क्योंकि ये टोटल आपका हो गया 120 डिग्री का एंगल। इस तरह से ये 120 और इसका हाफ हो गया आपका 60 डिग्री का एंगल, और एंगल के सामने वाला आपका होता है परपेंडिकुलर, और ये आपका हो गया बेस। अब आपको एक फॉर्मूला यहाँ लगाना होगा, यहाँ होता है बच्चों साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टेन, यहाँ पर कॉट, ट्रिग्नोमेट्री में आता है कॉट, सेक और कॉसेक। आपको ट्रायंगल पिक करना था इसके अंदर ए डी ओ, और ए डी ओ के अंदर आपको फाइंड करना है परपेंडिकुलर डी ए। तो ये आपका हो गया ए डी अपॉन गिवन आपके पास है ए ओ, और ए डी क्या है आपके पास परपेंडिकुलर, और ए ओ क्या है आपके पास हाइपोटेनियस, और पी अपॉन एच मीन्स होता है बच्चों साइन। तो ये आपका हो गया साइन थीटा। ए डी आपके पास नहीं है, ए ओ आपके पास 32, और ये हो गया साइन 60। ये आपका होगा ए डी अपॉन 32 मल्टीप्लाई √3/2 इसकी वैल्यू होती है। इसके बाद कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ए डी मल्टीप्लाई 2 इक्वल 32 √3, और आपका ए डी हो गया 32 √3/2, कट ऑफ कर दिया, और ए डी आपका हो गया 16 √3। तो बच्चों आपका आ गया ए डी इक्वल 16√3। आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि 60 आया कहाँ से आया, तो दोबारा पिक्चर देखेंगे बच्चों। ये आपका है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, और सर्कल कितने डिग्री का होता है 360 का। तो थीटा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 360 में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 पोर्शन है 3 का। तो ये आपका 120 डिग्री का एंगल हो गया, ये वाला 120 डिग्री का एंगल, ये भी 120 डिग्री का एंगल, और यहाँ हमने डाला परपेंडिकुलर, तो ये हाफ हाफ हो गया, इसलिए ये 60 डिग्री एंगल आया है। और साइन कैसे आया मैंने आपको बता दिया, साइन आने के लिए P अपॉन एच से साइन आ गया। अगर B अपॉन एच होता तो कॉस आता, और P अपॉन बी होता तो टेन आता। तो इस तरह से आपका ए डी निकल के आ गया 16√3। अब इसके बाद आप पूरी साइड निकालेंगे। पिक्चर में देखेंगे हमने ये ए डी फाइंड किया अभी तक, आपको फाइंड करना है पूरी साइड ए बी। तो हम साइड निकालेंगे, साइड ए बी इक्वल, तो इसका डबल कर दीजिए 2 × 16√3, और ये आपका आ गया 32 √3 सेंटीमीटर, क्योंकि साइड है केवल। अब आप निकालेंगे
एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 और साइड स्क्वायर ये आपका हो गया √3/4 और साइड हमने अभी फाइंड की है 32√3। इसको 2 जा बार लिख दीजिए 32√3 4 8 जा 32। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 32 की 8 में 256 और √3 3 होता है तो 3 की मल्टीप्लाई 768। तो ये आपका आ गया 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद आप निकाल सकते हैं एरिया ऑफ शेडिड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडिड पार्ट। एरिया ऑफ सर्कल में से आपको माइनस करना है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एरिया ऑफ सर्कल था 12968/7 और ये है आपके सामने, माइनस कर दीजिए 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसको आंसर को आप यहीं छोड़ देंगे। अभी इधर देखिए बच्चों 32 की 32 में मल्टीप्लाई की हमने और 22 का मल्टीप्लाई और की, तो इसकी मल्टीप्लाई करके ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ बच्चों मल्टीप्लाई में आएगा 2 2 5 2 8 2 2 5 2 8 और इसको आंसर को आप यहीं छोड़ देंगे। दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे।